गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एमएससी फाइनल ईयर के ऑप्शनल पेपर नंबर 3 के बारे में, केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर हमें बात करनी है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन भी 100% पूछा जाता है। इसको समझना पड़ेगा। नोट्स में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर द नेमिंग 3 to 10 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑफ वेरियस डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कंटेनिंग वन और मोर हेट्रोएटम। मतलब क्या है कि एक्चुअली सब लोगों को पता होना चाहिए। आप बीएससी मैं कह दूँ कि फाइनल ईयर में आप लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं। जैसे मैं बात करूँ पिरोल, मैं बात करूँ फ्यूरिन, थायोफीन, एंडोल या पिरिडीन है, ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं। इनके अंदर क्या होता था, जैसे पिरोल के स्ट्रक्चर में बनाऊँ, ये है फ्यूरिन की स्ट्रक्चर जो है, थायोफीन, पिरिडीन, इस तरीके से। तो ये जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर ये 3 से लेकर के 10 मेंबर्ड रिंग तक हो सकते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई एक या दो या ज़्यादा उसमें हेट्रोएटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पिरोल के केस में नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, उधर फ्यूरिन के केस में ऑक्सीजन है, थायोफीन के केस में सल्फर है, पिरिडीन के केस में नाइट्रोजन। इस तरीके से इसमें कहीं ना कहीं जो है वो क्या कहते हैं इसको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इनका सिस्टमिक नोमेनक्लेचर क्या होगा? देखो, पिरोल एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर नहीं है, इसका ट्राइबल नेम है। फ्यूरिन का जो नाम है फ्यूरिन, वो एक ट्राइबल नेम है। थायोफीन एक ट्राइबल नेम है। तो इसी तरीके से अब इनका सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो ये जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है, इसको हैंस विडमैन सिस्टम भी बोलते हैं। हैंस विडमैन सिस्टम, इसको हैंस विडमैन सिस्टम भी कहते हैं, जो प्रीफिक्स प्लस स्टेम से मिलके बना होता है। इसमें प्रीफिक्स होता है और एक क्या होता है, स्टेम होता है। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगे, और स्टेम होता है मेन कंटेंट, जो किसी भी प्रकार के रिंग के लिए फिक्स होता है। तो जैसे देखिए, प्रीफिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है, ये जो प्रीफिक्स है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ हेट्रोएटम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ हेट्रोएटम। नेचर ऑफ हेट्रोएटम। और जो स्टेम है वो डिपेंड करता है रिंग साइज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिंग साइज। क्योंकि रिंग 3 मेंबर्ड है कि 4 मेंबर्ड है या 5 मेंबर्ड है, जैसा भी है उसके ऊपर स्टेम डिपेंड करता है। तो प्रीफिक्सेस क्या हो सकते हैं हेट्रोएटम के अकॉर्डिंग? तो वही ऐसे ही इस तरीके से स्टेम क्या हो सकता है? तो देखिए, जो स्टेम है ये दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। कि अगर आपकी रिंग सैचुरेटेड है, रिंग क्या है, सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड के लिए स्टेम अलग होते हैं, सैचुरेटेड के लिए स्टेम अलग होते हैं। इसी तरीके से प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं हेट्रोएटम की साइज़ के ऊपर। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि जो ऑक्सीजन है, जैसे मैं कहूँ कि हेट्रोएटम, अगर मैं इधर ले लूँ हेट्रोएटम,
ये हेटेरो एटम ले लिए। अब इनके लिए प्रीफिक्सेस क्या हो सकते हैं? तो देखिए ऑक्सीजन, या मैं कह दूँ सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ये इतना सेलेनियम टेल्यूरियम कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, यही सब इम्पोर्टेंट है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, इस तरीके से। और मैं आपको सारी चीज़ें नोट्स में मिल जाएंगी। तो देखिए ऑक्सीजन के लिए क्या हो सकता है, सल्फर के लिए क्या हो सकता है, सेलेनियम के लिए, टेल्यूरियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए, फॉस्फोरस के लिए, आर्सेनिक के लिए, एंटीमनी के लिए और बिस्मथ के लिए। तो देखिए ऑक्सीजन के लिए इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा ऑक्सा। क्या होगा? ऑक्सा। सल्फर के लिए होगा सल्फा। सेलेनियम के लिए होगा सल्फर के लिए होगा थाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? ये इंपॉर्टेंट है, थाया। और सेलेनियम के लिए सेलेना। टेल्यूरियम के लिए टेलुरा। और नाइट्रोजन के लिए अजा। फॉस्फोरस के लिए फोस्फा। आर्सेनिक के लिए अरसा। एंटीमनी के लिए सीला जो है, एंटीमनी के लिए आपका हो जाएगा स्टेबा। तो बिस्मथ के लिए बिस्मा। इस तरीके से बोरोन के लिए बोरा। बोरा। इस तरीके से ये अपन अलग अलग उसके लिए अलग अलग प्रकार के हेटेरो एटम के लिए अलग अलग प्रकार के प्रीफिक्सेस बनाए गए हैं। तो ये डिपेंड करे उसके लिए। अब अपन बात करते हैं स्टेम के लिए, कि स्टेम मैंने बताया ना कि रिंग साइज के पोटेबल कलर। तो देखिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें कुछ रिंग्स के लिए देखना पड़ेगा। जैसे जो स्टेम है, जैसे मैं कहूँ कि इधर अपने को रिंग साइज लेनी है और इधर अगर वो अनसैचुरेटेड है तो क्या होगा, और सैचुरेटेड है तो क्या होगा। देखो जैसे मैं कहूँ कि 3 मेंबर्ड रिंग हो कोई भी है, या 4 मेंबर्ड हो, या 5 मेंबर्ड हो, या 6 मेंबर्ड हो। तो देखिए 3 मेंबर्ड के लिए अपन बोलते हैं ईरीन। क्या बोलते हैं? ईरीन। और इसके लिए हो जाएगा ईरेन। सैचुरेटेड रिंग होगी तो उसके लिए हो जाएगा ईरेन। 4 मेंबर्ड के लिए ईट, इसके लिए हो जाएगा ईटेन। क्या हो जाएगा इसके लिए? ईटेन। 5 मेंबर्ड के लिए ओल, और उसके लिए हो जाएगा ओलेन। ओलेन। इसी तरीके से 6 मेंबर्ड के अंदर 3 चीज़ें होंगी, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। 6 मेंबर्ड के लिए जो है वो 3 चीज़ें होंगी, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर है ईन। ईन सैचुरेटेड के लिए, ईन, इनेन और इनीन और इनेन। इन, एन, इन, इनेन, इनीन, इनेन। तो इसके अंदर क्या है कि आप लमसम समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये किसके लिए है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
बिस्मथ, मेन तो ऑक्सीजन और सल्फर के लिए समझो, अब बाकी तो इतना कोई ज़्यादा काम नहीं आते। ऐसे ही ये सेकंड लाइन है नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसी तरीके से ये बोरोन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, इस तरीके से ये मतलब इनके लिए 6 मेंबर रिंग होगी। हेट्रोएटम ऑक्सीजन या सल्फर होगा तो अनसैचुरेटेड के लिए इन काम आएगा, सैचुरेटेड के लिए इन काम आएगा। अगर नाइट्रोजन सिलिकॉन होगा तो अनसैचुरेटेड के लिए इन काम आएगा, सैचुरेटेड के लिए इन काम आएगा। अगर बोरोन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, देखो भी इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें से इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये वाले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनके लिए इनिन और इनिन काम आएगा। इसी तरीके से ये जो इरीन है, ये नाइट्रोजन के केस में 3 मेंबर्ड के लिए, सैचुरेटेड के लिए, देखिए अनसैचुरेटेड के लिए इरीन स्टेम विल बी यूज्ड, अनसैचुरेटेड। देखिए इसमें एक बात क्या है कि अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन होगा तो इसके लिए नाइट्रोजन के केस में इरीन की जगह इरीन काम आएगा, इसमें ई की जगह आई आएगा, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा एक चेंजेस है, इरीन ही होगा नाम प्रोनाउंसिएशन तो, लेकिन स्पेलिंग EIRIN यहाँ काम आएगा। और अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो इरीन की जगह सैचुरेटेड में काम आएगा इरिडीन। क्या काम आएगा? इरिडीन। 4 मेंबर्ड है तो काम आएगा इटिडीन, केवल नाइट्रोजन के केस में। बाकी के अंदर तो इरेन, इटीन, ओलेन रहेंगे। और अगर 5 मेंबर रिंग होगी तो ओलिडीन। क्या काम आएगा? ओलिडीन काम आएगा। ओलेन की जगह ओलिडीन, इटीन की जगह इटिडीन और इरेन की जगह इरिडीन, ये काम आएगा। और 3 मेंबर रिंग ओनली के अंदर इरीन ही रहेगा अनसैचुरेटेड में, बट स्पेलिंग उसकी IRIN हो जाएगा। 6 मेंबर के लिए तीनों कैटेगरी मैंने आपको अलग अलग बता ही दी। कुछ इसके ट्राइबल नेम है, जैसे मैं कहूँ कि पिरोल के लिए 5 मेंबर रिंग, जैसे मान लीजिए मैंने भी बात करी, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ ये, अब देखिए ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हो गया, तो इसमें 2 चीज़ें हैं मैंने अभी बताई आप लोगों को, प्रीफिक्स और स्टेम। ये आपका प्रीफिक्स प्लस स्टेम। तो प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे? प्रीफिक्स हेट्रोएटम के लिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए अजा वर्ड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? अजा। क्या काम में लेंगे यहाँ पे? अजा। अब देखिए स्टेम, स्टेम कितना है? 5 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, अनसैचुरेटेड है। इसके लिए क्या चीज़ें हो गई? 5 मेंबर्ड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है और अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है। इस केस में आप याद कीजिए पुरानी जो स्लाइड है वो देखिए, 5 मेंबर्ड रिंग ये रही आपके सामने है, 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग के लिए अनसैचुरेटेड के लिए क्या काम में लिया जाएगा? ओल। ओल क्या काम में लिया जाएगा? ओल, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग के केस में चेंजेस नहीं है, वो 3 मेंबर्ड के अंदर चेंज है और सैचुरेटेड में चेंज है, तो ओल हो गया। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? एजा प्लस ओल, तो इसका नाम अजोल होना चाहिए था। लेकिन अब ये क्या है? ये हेंस-वेडमैन सिस्टम के अकॉर्डिंग एजोल है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि इसका पुराना नाम इतना ज़्यादा लोगों की ज़बान पे है या प्रचलित है कि इसके लिए एजोल से ज़्यादा बेटर नाम कौन सा सुझाया गया, क्योंकि वो पहले से चला आ रहा था, उसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा काम में लिया, बस पिरोल। पिरोल उसके लिए काम में लिया जाएगा। तो इसी तरीके से फ्यूरेन, तो जिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए पहले से ही मतलब कि पुराने नाम इतने ज़्यादा प्रचलन में हैं, तो उनके लिए फिर हम कोई हेंस-वेडमैन सिस्टम काम में नहीं लेंगे, उसके लिए वही चीज़ें काम में लेते रहेंगे।